बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर 4 हम क्यों कर रहे हैं 1 के बाद? क्योंकि आपको पता है हमने प्री 9th में चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमने कवर कर लिए थे। थर्ड का प्रैक्टिकल कर लिया था, ठीक है, उसका सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन रहता था। तो अब क्योंकि सेकेंड और थर्ड चैप्टर हम पहले देख चुके हैं, तो अभी हम जंप करेंगे चैप्टर 4 पे। 4, 5, 6 जब हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम अगेन 2 एंड 3 चैप्टर को टच करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई इशू नहीं होगा उस टाइम पे उसको रिवाइज करने में। और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, डाटा कम्युनिकेशन। अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 124 पे। जी, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स। नंबर 1 इज़ बेसिक टर्म्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि आखिर डाटा कम्युनिकेशन जब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी बेसिक ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद कंपोनेंट्स देखेंगे कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। और फिर हम पढ़ेंगे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को जो कि कहलाते हैं, अगर आपका सिस्टम उस करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पूरा उतर रहा हो, यानी कि उसको उन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एलिजिबल हो रहा हो, तो क्या होगा कि आपका सिस्टम एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन 2 पॉइंट्स। डाटा कम्युनिकेशन का वर्ड जब हमारे माइंड में आता है तो हमें क्या समझ आती है कि ट्रांसमिट हो रहा है कुछ डाटा बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। ट्रांसमिशन हो रही है, कोई सेंड कर रहा है और कोई किसी पॉइंट से रिसीव हो रहा है, या जो रिसीव कर रहा है वो अगेन सेंड कर रहा है। A data communication system is a collection of hardware and software arranged to communicate information from one location to another. अब जो डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो क्या है? वो एक कलेक्शन है कुछ हार्डवेयर का और कुछ सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर मतलब कुछ डिवाइसेस, और सॉफ्टवेयर मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें किसी भी इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, ठीक है। बेसिक टर्म्स, अब हम डाटा कम्युनिकेशन को आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन हम पहले बेसिक टर्म्स देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो यूज़ हो रही हैं। सबसे पहली है डाटा, द नेक्स्ट इज़ डाटा ट्रांसमिशन, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। डाटा, डाटा मीन्स एनी टाइप्स ऑफ raw facts and figures which can be provided as input to the computer for processing। अब उन्होंने कहा डाटा क्या है? किसी भी टाइप का रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, ऐसा डाटा हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि अभी जिसको हमने ऑथेंटिकेट ना किया हो, जिसको हम अप्रूव ना कर सकें कि हाँ ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये वाकई ट्रू और स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, अभी हम किसी भी ऐसे फाइनल डिसीजन तक ना पहुँचे हों, तो उस किस्म का जो डाटा होता है, जो भी रॉ फैक्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ये डाटा है, ठीक है। डाटा कैन बी, अब डाटा क्या कुछ हो सकता है? डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। साउंड, साउंड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ग्राफिक्स, इमेज और वीडियो, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, यानी किसी भी किस्म का डाटा जो है वो क्या कहलाएगा? किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? कि वो एक डाटा है, ठीक है। अब एग्जांपल हम यहाँ पे एक लेते हैं ज़रा, कि फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और आपने अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट किया हाय, ठीक है। तो ये जो हाय है ये क्या है? ये एक डाटा है, ठीक है। फिर आपने उसको कोई पिक्चर सेंड कर दी, तो ये पिक्चर क्या है? एक डाटा है। या अगर कोई वीडियो सेंड कर दी या कोई वॉइस मैसेज कर दिया, तो ये तमाम चीज़ें डाटा हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा तो आप सबको समझ आ गया कि क्या है। ट्रांसमिशन का मतलब है इसको सेंड करना, ठीक है, ट्रांसमिट करना। डाटा ट्रांसमिशन मीन्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब उन्होंने कहा डाटा ट्रांसमिशन क्या चीज़ है?
सेंड करना इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किस चीज़ को यूज़ करके, मे बी हम कोई कंप्यूटर का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अब इस बात को हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किस तरह से कहेंगे, अगर ये तो हमने आम लफ्ज़ों में बात कर ली कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं तो उसको हमने कह दिया कि डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, इट मीन्स सेंडिंग स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स और बाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी या नाला, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पानी तेज़ी से फ्लो में बह रहा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है हम सेंड कर रहे हैं स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स और बाइट्स। बिट्स और बाइट्स क्या है, ये हमारा वही डाटा है जो हमने सेंड करना है, लेकिन जब वो सेंड होगा तो वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएंगे बिट्स के या बाइट्स के, बड़ी सी फाइल नहीं जाएगी, छोटे छोटे पैकेट्स में जाएगा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि सेंड हो रही है स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, यानी एक ऐसी नदी जिसमें ढेर सारी बिट्स और बाइट्स जो है वो फ्लो कर रही हैं, कहाँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। किस तरह से फ्लो कर रही हैं, यूजिंग कॉपर वायर, सिंबल कॉपर की वायर के थ्रू भी जा सकती हैं चीज़ें, फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि आप लोगों की जो नेट की केबल आ रही होती है आपके घर तक वो वाली, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या हम कोई भी रेडियो वेव्स या किसी भी किस्म के हम वेव्स यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई की वेव्स यूज़ कर रहे हैं, एंटीना यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है, डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल क्या है, अ सिग्नल इज़ अ वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम। सिग्नल क्या है, वेरिएशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है साथ साथ वेरिएशन हो रही है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे सिग्नल हमारा पास होता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, जो सिग्नल है वो चेंज हो रहा है। किस तरह से चेंज हो रहा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हुई होंगी बहुत सी, और यहाँ पे कौन कौन सी बताई हुई है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, या हार्ट बीट का जो रेट है, ये सब सिग्नल्स में हम इसको मैयर कर सकते हैं। सिग्नल्स हमने पढ़े, सिंपल सिग्नल्स पढ़े। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कि सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कब कहलाते हैं, ऐसे सिग्नल्स जो कि क्यों चेंज आ रहा है उनमें, क्योंकि वोल्टेज या करंट चेंज हो रहा है विद टाइम, टाइम के साथ साथ, उन्हें हम कह देंगे कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दो टाइप्स में आगे डिवाइड होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। जी, एनालॉग सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और इसकी ये फॉर्म नज़र आ रही है कि किस फॉर्म में ये सिग्नल मुसलसल चलता हुआ एंड पे आ रहा है। तो इस पिक्चर को देख के, इस फिगर को देख के हमें क्या समझ आई कि एनालॉग इज़ इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म। एनालॉग किस फॉर्म में होता है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, वो कॉन्टीन्यूसली अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। इट वेरीज कॉन्टीन्यूसली विद इन अ रेंज, और ये ख़ास रेंज में, आपको रेंज नज़र आ रही है, नीचे भी लिखा हुआ है 120 और ऊपर भी 120, ठीक है। ये एक रेंज दी हुई है, ये जो सिग्नल है ये इस ख़ास रेंज में मुसलसल चेंज होता रहेगा, लेकिन इस रेंज से ये आउट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है, साउंड इज़ एन एनालॉग सिग्नल। अब साउंड यानी, साउंड क्या है, आवाज़। आवाज़ हमें जब पहुंचती है या हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दूसरा किस तरह से सुन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी रूम में एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और रूम के दूसरे कॉर्नर पे आपकी सिस्टर बैठी हुई है, ठीक है। आप जब अपने कॉर्नर से आपने कोई भी बात की, उसको बुलाया या कोई भी बात की, तो वो जो आपके आवाज़ के सिग्नल्स हैं ना, वो इस फॉर्म में वाइब्रेट होते हुए वेव की फॉर्म में जाते जाते आपकी सिस्टर के पास पहुंच गए, और उसके कान के जो अंदर जैसे हम कहते हैं कान का पर्दा, ठीक है, लेकिन वो जो अंदर जो भी इसके तमाम बने हुए हैं पार्ट्स ऑफ ईयर्स हैं, तो उसमें जाके जैसे ही वो उस पे ईयर ड्रम पे वाइब्रेट होगा तो क्या होगा,
उसको आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। तो साउंड भी सेम एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर वर्क करता है। एनालॉग ट्रांसमिशन यूजेस सिग्नल्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम एज साउंड वेव्स। अब उन्होंने कहा जो एनालॉग की ट्रांसमिशन जब हो रही होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही सिग्नल्स जो है वो यूज़ करते हैं जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं। एनालॉग हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल की सबसे पहले आप सिग्नल्स को देख लें ज़रा, कैसे हैं सिग्नल्स ये। एक लिमिट इसमें भी डिफाइन की गई है 0 वोल्ट से 5 वोल्ट्स तक, ठीक है। लेकिन ये एनालॉग की तरह फ्रीली मूव नहीं कर रहे, ठीक है। इनकी दो स्टेट्स हैं, या तो इनकी एक ये स्टेट है, ठीक है, ये वाली 5 वोल्ट जहाँ लिखा हुआ है, या फिर इनकी ठीक है, या तो इनकी एक ये स्टेट है या इनकी एक ये स्टेट है 0 वाली, ठीक हो गया। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट कॉन्टीन्यूस। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये ब्रेक हो जा रहे हैं बीच में, ठीक है, फ्रीली मूव नहीं कर रहे। दे स्विच बिटवीन टू डिस्क्रीट्स, ये स्विच करते हैं लो एंड हाई वोल्टेज लेवल में। अब जो ये वाला नीचे वाला सारा लेवल है ये हो गया लो लेवल, ठीक हो गया, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हो गया हाई वोल्टेज, ठीक है। In digital computers, low voltage level represents by binary 0। अब हमें पता है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं ना कि जो लो वोल्टेज होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है 0 से, और हाई को हम 1 कह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ हम 0 और 1 कह रहे हैं वहाँ पे हम ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। और जो ऑन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1 को, और जबकि ऑफ है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है 0 को, ठीक है। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में अगर हम सोचें कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, हमें पता है, और जो हमारे घर में स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उन स्विचेस में आ रही है। कैसे आ रही है? किसी ख़ास मीडियम से आ रही है, वायर्स के थ्रू आ रही है, ठीक है। अब अगर कोई बटन है तो हम उसको कहते हैं इसको ऑन कर दें, लाइट ऑन कर दें। हम ये नहीं कहते कि लाइट की स्टेट को 1 कर दें, ठीक है, हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर हम कहते हैं ओके इसको ऑफ़ कर दें। तो ऑफ का मतलब क्या है कि इसको बंद कर दें, पर हम ये नहीं कह रहे कि इसकी स्टेट को 0 कर दें। बेसिकली वो स्टेट 1 और 0 में हो रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है। और जब ऑन है तो ऑन का मतलब है कि जो पल्स उसमें मौजूद है, करंट उसमें मौजूद है। लेकिन अगर ऑफ है इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ पल्स, यानी कि करंट मौजूद नहीं है, ठीक है। ओके, हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 मैसेज, देन ट्रांसमिशन मीडियम एंड देन प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। गुड। सबसे पहले ज़रा हम इस पिक्चर को गौर से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ इस पोर्शन पे देखें, क्या नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है कि ये कौन है? ये है सेंडर, ठीक है। इसने मैसेज को सेंड करना है, और इसने क्या करना है, क्योंकि ये रिसीवर है तो इसने रिसीव कर लेना है, ठीक है। सेंड और रिसीव क्या चीज़ हो रही है? मैसेज। कोई ना कोई मैसेज है जो सेंड और रिसीव हो रहा है। किस तरह से सेंड हो रहा है? किसी मीडियम के थ्रू सेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि किन रूल्स को फॉलो करते हुए सेंड हो रहा है। वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए सेंड भी हो रहा है और फिर रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे पढ़ा? कितने कंपोनेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं? सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। इस पिक्चर को देखने से आपको समझ आ गई होगी कि इन तमाम चीज़ों की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है। सेंडर, इट इज़ द डिवाइस विच सेंड्स द मैसेज। ये वो डिवाइस है जो कि मैसेज सेंड कर रही है, वो पर्सन नहीं जो सेंड कर रहा है, वो डिवाइस। क्योंकि इंसान कनेक्ट नहीं हुआ हुआ उस नेटवर्क से, डिवाइस कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है।
तो इट इज़ अ डिवाइस विच सेंड्स द मैसेज। जैसे आपने अपने मोबाइल से किसी को व्हाट्सएप किया, तो जो आपका मोबाइल है वो सेंडर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज दैट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट एक्सेट्रा। उन्होंने कहा, और दूसरे अल्फाज में ये मैसेज का सोर्स है। सोर्स मतलब वो ज़रिया, वो जगह जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हुआ, मैसेज सेंड हुआ। तो वो कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन का हैंडसेट भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ठीक है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन जो भी डिवाइस सेंड करेगी मैसेज को, वो क्या कहलाएगी? सेंडर। सेंडर के बाद हम देखते हैं क्या है ये? रिसीवर। जी, रिसीवर कौन है? रिसीवर इज़ द डिवाइस विच रिसीव्स द मैसेज। ठीक है, जैसे सेंडर वो डिवाइस थी जहाँ से सेंड हो रहा था मैसेज, तो रिसीवर कौन सी डिवाइस है? जहाँ पे मैसेज रिसीव हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज। ये मैसेज की डेस्टिनेशन है, उसकी उसके फाइनल पॉइंट है जहाँ पे उसने आना है। दैट कैन बी अ कंप्यूटर। अब ये जो रिसीवर है ये भी कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एनीथिंग। मैसेज। मैसेज क्या है? इट इज़ द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड। ये वो डाटा है जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, जो कि किस फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, कोई साउंड का क्लिप हो सकता है, या फिर कोई वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में जो डाटा है वो क्या कहलाएगा? मैसेज। ट्रांसमिशन मीडियम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए। तो उन्होंने कहा इट इज़ द फिजिकल पाथवे, ऑल्सो नोन एज चैनल। ये कहलाता है कि आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं ओवर विच द मैसेज इज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जिसके ऊपर आप मैसेज को सेंड करना चाह रहे हैं। अब किस किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम्स हो सकते हैं? कोएक्सियल केबल्स, केबल्स हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये कोएक्सियल केबल्स सिंपल केबल्स होती हैं। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिसके अंदर से लाइट के थ्रू पास होता है, ये हम आगे डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिर माइक्रोवेव्स का मतलब है कि वेव्स के थ्रू, जैसे वाईफाई के थ्रू, या ब्लूटूथ की जो वेव्स हैं उसके थ्रू, या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू, एंटीना की वेव्स के थ्रू, ठीक है। तो किसी भी वेव्स के थ्रू भी हम सेंड कर सकते हैं। तो ये तमाम वो ट्रांसमिशन मीडियाज़ हैं जो कि क्या कहलाते हैं? फिजिकल पाथवे कहलाते हैं, या फिर उसको हम चैनल भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। लास्ट हमारा आ जाता है जो कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स बिटवीन द टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये रूल्स होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि डिफ़ाइन किए हुए होते हैं, और उनके थ्रू ये प्रोसेस जो है वो अमल में लाया जा रहा होता है। और अगर प्रोटोकॉल ना हो तो क्या होगा? अगर प्रोटोकॉल ना हो, विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस में बी कनेक्टेड, दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन क्या होता है? कम्युनिकेट नहीं कर सकती, यानी कि कुछ भी एक दूसरे को सेंड या रिसीव नहीं कर सकती। आप लोगों ने नोट किया होगा, कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ ब्लूटूथ करना है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हम ब्लूटूथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम कनेक्शन उनका इस्टेब्लिश करते हैं, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि मीडियम हमने डिफ़ाइन कर लिया कि हमने ब्लूटूथ के थ्रू करना है, उसका हमने कनेक्शन भी डिफ़ाइन कर लिया, आपस में एक दूसरे की पेयरिंग की, और वो कनेक्शन बन गया। लेकिन जब हम सेंड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि रिसीविंग एंड पे रिसीव नहीं हो रहा होता कभी कभी, या क्या होता है सेंडिंग एंड पे सेंड ही नहीं हो रहा होता, सेंडिंग फेल आ रहा होता है। तो ये क्यों हो रहा होता है इस तरह से? क्योंकि अगर रिसीव नहीं हो रहा तो उसका मतलब जो रिसीविंग साइड पे डिवाइस है उसके अंदर वो प्रोटोकॉल्स ही मौजूद नहीं है, सेट ऑफ रूल्स ही मौजूद नहीं है कि मैंने इसको रिसीव करना है। और अगर सेंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सेंडिंग डिवाइस है उसमें वो प्रोटोकॉल मौजूद नहीं है कि इसको हमने सेंड करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये इनबिल्ड होते हैं आपके मोबाइल या कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में, पहले से जब कोडिंग की जाती है, और आपके जब ये डिवाइसेस बनाई जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं, तभी इसमें इनबिल्ट रख दी जाती हैं प्रोटोकॉल्स भी, ठीक है। अब हम इस पिक्चर को, क्योंकि अब हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए, तो अब एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। अब आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि ये सारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है? सेंडर,
ये वो डिवाइस है जो कि सेंड कर रही है, ठीक है। क्या सेंड कर रही है? इस मैसेज को सेंड कर रही है। कहाँ पे? रिसीविंग एंड पे। रिसीविंग एंड पे कौन रिसीव कर रहा है? ये पीसी रिसीव कर रहा है, ठीक है। किसके थ्रू उन्होंने सेंड किया हमें? अब हम नहीं जानते, क्योंकि ये पिक्चर देख के तो हम नहीं बता सकते। क्या पता उन्होंने वाईफाई यूज़ किया हो, मे बी उनके इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक एक वायर आई हुई हो, तो अब ये हम नहीं बता सकते। लेकिन इन्होंने कोई ना कोई मीडियम यूज़ किया है, ठीक है। और दोनों साइड पे क्या चीज़ गवर्न कर रही है, क्या चीज़ जो है वो इस पूरे प्रोसेस को फंक्शनल कर रही है? दीज प्रोटोकॉल्स, ठीक है। दीज प्रोटोकॉल्स ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि किस तरह से मैसेज को डिलीवर करना है और मैसेज को रिसीव करना है। हमारा लास्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या मतलब है इसका? कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को हम कैसे कह सकते हैं कि ये गुड है, ये बेस्ट है। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज को डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इन क्राइटेरियाज के ऊपर उतरता है, इन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करता है, तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करता, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई फॉल्ट्स हैं और वो एक अच्छा और एक एप्लीकेबल कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो इसके हम क्राइटेरियाज देख लेते हैं कि वो क्या हैं। नंबर 1 डिलीवरी, नंबर 2 एक्यूरेसी, नंबर 3 टाइमलाइननेस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डिलीवरी। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। सबसे पहली बात कि हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसी को रिसीव हो। ऐसा ना हो कि हमने सेंड किसी और को किया और रिसीव किसी और को हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मैसेज मस्ट बी रिसीव्ड बाय ओनली द डिवाइस और यूज़र टू होम इट इज़ सेंड। मैसेज सिर्फ उसी को पहुंचना चाहिए जिस डिवाइस को या जिस यूज़र को हमने सेंड किया है। ऐसा ना हो कि आप व्हाट्सएप में अपनी एक फ्रेंड को कुछ सेंड कर रहे हो और वो फ्रेंड के बजाय किसी और को सेंड हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक एग्ज़ाम्पल भी उन्होंने दे दी कि अगर हम एक ईमेल सेंड कर रहे हैं किसी को, तो वो ईमेल सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को मिलनी चाहिए जिसका एड्रेस है। इसके अलावा किसी भी और को हमारी ईमेल शो नहीं होनी चाहिए या उसके इनबॉक्स में नहीं आनी चाहिए। और ये सारे जो डिलीवरी का पोर्शन है ये कौन मैनेज कर रहा है? दिस इज़ मैनेज्ड बाय द प्रोटोकॉल यूज्ड इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो प्रोटोकॉल का एक बहुत ही मेन रोल है किसी भी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। और यहाँ पे भी क्या इसका मेन रोल है? सबसे पहला रोल तो ये कि ये एग्जैक्ट पर्सन को जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो डिलीवर कर दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है एक्यूरेसी। सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज एक्यूरेटली विदाउट एनी चेंज। सिस्टम जो है वो मैसेज को बग़ैर किसी चेंज के एग्जैक्ट वही मैसेज रिसीविंग एंड पे डिलीवर करे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो डाटा दे रहे हैं वो हाफ पहुंचे आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ इनकरेक्ट डाटा इज ट्रांसमिटेड बाय द सिस्टम इट मे नॉट बी यूजेबल बाय द रिसीवर। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो एग्जैक्ट सेम टू सेम एक एक वर्ड वैसे ही रिसीव क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो और अगर वो कंप्लीट नहीं मिलता रिसीवर को तो वो उसके यूज़ के ही नहीं है जो भी हमने सेंड किया, ठीक है। तो जब भी हम कुछ सेंड करें वो एक्यूरेटली सेम एज इट इज़ रिसीव होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो इसका चांस होता है कि हमारा डाटा करप्ट हो सकता है या कोई भी इशू आ सकता है क्योंकि ट्रांसमिशन एरर्स हो सकते हैं दरमियान में, ठीक है। तो द डाटा इज़ नॉट करेक्टली रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन। अगर डाटा डेस्टिनेशन पे सही से रिसीव ना हो तो वो ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिट किया जाता है सोर्स की तरफ से, ठीक है। वो दोबारा से सेंड किया जाता है और ये काम भी कौन करता है? ये भी किसका काम है? प्रोटोकॉल का काम है जी। लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? टाइम लाइननेस। टाइम लाइननेस, टाइम से क्या समझ आ रही है कि कोई टाइम से रिलेटेड बात हो रही होगी यकीनन, ठीक है। तो क्या बात है यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो डिलीवर करे डाटा को विदाउट सिग्निफिकेंट डिले इन अ टाइमली मैनर।
कि जो आपका जो भी डाटा है वो टाइमली डिलीवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज ईमेल सेंड की और वो परसों मिल रही है, ठीक है, और मे बी वो ईमेल इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो तो उसी दिन चाहिए थी हमें, लेकिन जब परसों रिसीव हो रही है तो अब तो उस ईमेल का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो तो हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस हो गई। It is very important in real-time transmission such as video conferencing that video and audio are delivered as soon as they are produced। उन्होंने कहा अगर आप, चलें ईमेल की तो बात हमने देख ली, लेकिन अगर आप रियल टाइम ट्रांसमिशन कर रहे हो, जैसे होता है ना कि हम अक्सर टीवी पे हम देखते हैं कि लाइव आ रहे होते हैं लोग, ठीक है, कोई भी चैनल लाइव आ रहा है सुबह, जो कुछ टीवी शोज़ आते हैं वो लाइव आते हैं, तो लाइव का मतलब है वो रियल टाइम पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है। रियल टाइम का मतलब है सेम टाइम पे कहीं पे किसी स्टूडियो में बैठ के वो वहाँ पे बातें कर रहे हैं और हमें इतनी दूर बैठ के वो एज इट इज़ सेम सारी बातें समझ आ रही हैं या उनकी वीडियो नज़र आ रही है, तो ये रियल टाइम कहलाता है, ठीक है। तो रियल टाइम में हम वीडियोस भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि हम वीडियो कॉल करते होते हैं। तो अगर हम वीडियो या ऑडियो कॉल कर रहे हैं जो कि रियल टाइम कहला रही है, तो उसका डाटा डिलीवर होना चाहिए सेम टाइम पे। जैसे ही डाटा प्रोड्यूस हुआ, यानी जैसे ही हमने यहाँ से कोई मैसेज किया, हाय हाय कहा अपने फ्रेंड को या सलाम किया या बात की, तो उसी टाइम पे उसको वो रिसीव हो जाना चाहिए, उसको ऑडिबल होना चाहिए, उसको सुनाई दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हम शायद सिग्नल्स ठीक नहीं है या कोई इशू है, ठीक है, हम इस तरह कहते हैं ना कि चलें बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस वीडियो का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा होता। डाटा डिलीवर्ड लेट में बी यूज़लेस। अगर डाटा लेट डिलीवर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मोस्ट केसेस में वो यूज़लेस है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसी से और हमें वो नज़र तो आ रहा है क्योंकि वीडियो चल रही है, पर उसकी ऑडियो हमें नहीं आ रही या लेट आ रही है। जब तक उसकी ऑडियो आती है, हम अपनी बात कर चुके होते हैं, तो वो दोनों आवाज़ें आपस में जम्बल्ड अप हो जाती हैं, ठीक है, मिक्स हो जाती हैं। तो ना हमें उसकी समझ आ रही है ना उसे हमारी समझ आ रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई नॉर्मल वीडियो कॉल नहीं है, ये हमारी स्कूल की कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, या कोई ऐसा लेक्चर है जो जूम पे दिया जा रहा है और वो हमें उसी टाइम पे सुनाई देना चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब वो तमाम डाटा जो डिलीवर हो रहा है हम तक, वो क्या है, यूज़लेस है, क्योंकि वो हमें समझ नहीं आ रहा। Some real-time systems require immediate transmission of data within limited time। और कुछ इस तरह के, अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा कि सेम उसी टाइम इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टाइमलाइननेस। अब एक और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें एक लिमिटेड टाइम होता है कि उस टाइम के अंदर अंदर हमें मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अ कंप्यूटराइज रियल टाइम सिस्टम, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कि अटैच हुआ हो किसी ऑयल रिफाइनरी की मशीन से, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी का आपको पता है ना कि जहाँ पे ऑयल प्योरीफाई हो रहा हो। अब ऑयल अगर प्योरीफाई होगा, रॉ ऑयल से हम उसको प्योरीफाइड ऑयल बना रहे होंगे, तो यकीनन उसको बॉयल भी करना पड़ेगा, मे बी उसे कूल डाउन करना पड़े, फिर उसको स्टेरलाइज करना पड़े, ठीक है, उसको बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके लिए बहुत सी मशीन्स चाहिए होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी मशीन जहाँ पे ऑयल जो है वो बॉयल हो रहा है, वहाँ पे हमने एक कंप्यूटराइज सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम को फिक्स किया हुआ है ताकि वो मॉनिटर करता रहे उस ऑयल का टेम्परेचर, ठीक है। और हमने उसको एक लिमिट दे दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डिग्री तक अगर ऑयल बॉयल हो रहा है तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर 101 डिग्री होता है या 105 डिग्री तक पहुँच जाता है तो ये जो है वो डेंजरस है, ये एक्सप्लोड हो सकता है, ये ब्लास्ट हो सकता है, मशीन जो है वो किसी भी तरह से ख़राब हो सकती है। तो अब हमने क्या लिमिट दी हुई है, 100 डिग्री की दी हुई है, डिग्री सेंटीग्रेड की। अब जो मॉनिटर है, जो सिस्टम है कंप्यूटर का, वो उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशंस ले रहा है मुसलसल उसके टेम्परेचर की, और साथ साथ ही वो डाटा सेंड करता जा रहा है। क्योंकि अब जहाँ पे भी मशीन्स लगी हुई होंगी वहाँ तो नहीं कोई भी इंसान बैठ के उसको देख रहा होगा, वहाँ तो ऑयल का सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी उन्होंने डाटा सेंटर अपना बनाया हुआ है, वहाँ तक वो जो सिस्टम है वो मुसलसल ऑब्जर्वेशंस ले लेके भेजता जा रहा है कि अब इस टाइम पे ये टेम्परेचर है, अब 95 है, अब 99 है, अब 100 हो गया है, ठीक है, वो साथ साथ ऑब्जर्वेशंस भेज रहा है। इट मस्ट बी ट्रांसमिटेड इमीडिएटली, अब उन्होंने कहा उसको फ़ौरन से ही ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज इट कैन बी एन एक्सप्लोजन। अगर टाइमली ना बताया गया
कि 101 हो चुका है डिग्री सेंटीग्रेड और अब आपने इसको जल्दी से मशीन को ऑफ़ करना है, अगर ना बताया गया तो वो 101 से 2, 3, 4 अप टू 120 डिग्री या ज़्यादा हो जाएगा और क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें क्या समझ आया कि जो हमारा रियल टाइम सिस्टम है वो किस तरह से हमें बेस्ट रिजल्ट्स देगा कि अगर तो वो एक्यूरेट हो, यानी कि अगर वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो हमें 95 डिग्री सेंटीग्रेड ही बता रहा हो, ऐसा ना हो कि रिसीविंग एंड पे हम 99 डिग्री देख रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, गलती है। फिर क्या है, डिलीवरी, कि ऐसा ना हो कि इस मशीन का जो डाटा है वो डिलीवर करना है उसने डाटा सेंटर में पहले पीसी पे, लेकिन वो दूसरे पीसी पे सेंड कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 5 मशीन्स हैं और उन 5 मशीन्स के ऊपर कंप्यूटराइज सिस्टम इंस्टॉल है और डाटा सेंटर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए हों और सारा जो सिस्टम है वो मैनेज हो रहा हो, वहाँ पे भी 5 पीसी रखे हुए हैं, हर मशीन के लिए एक पीसी रखा हुआ है। तो अगर वो अपने पीसी के बजाय किसी दूसरे पीसी पे रिप्लाई कर देगा तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हुई, डिलीवरी, जो कि उसको एग्जैक्ट करनी चाहिए उसी लोकेशन पे। नंबर 2 हो गई एक्यूरेसी, यानी कि अगर उसने टेम्परेचर जो चेक किया वो सेम टू सेम वही एग्जैक्ट टेम्परेचर उसने सेंड करना है। और थर्ड चीज़ है टाइम लाइननेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेम टाइम पे इमीडिएटली उसने रिस्पॉन्स करना है ताकि किसी भी एक्सप्लोजन से बचा जा सके। जी, यहाँ आपका चैप्टर एंड हो गया है। सॉरी, चैप्टर एंड नहीं हुआ, आपका लेक्चर एंड हो गया है, लेकिन एक दफ़ा ज़रा हम इसको रीकैप कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज, हमने 3 टॉपिक्स को देखा। सही, सबसे पहले हमने टर्म्स को देखा कि बेसिक कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, डाटा, जी, तो हमने आज कौन सी टर्म्स को देखा, सबसे पहले डाटा। डाटा क्या होता है, एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, किसी भी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन का पीस क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, जिसको भी हमने ऑथेंटिकेट ना किया हो कि क्या ये जो डाटा है ये ट्रू है या फॉल्स, अभी हमें ये भी ना पता हो, तो वो कहलाता है डाटा। जब हमें पता चल जाए कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाया करता है। ठीक है, तो डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, साउंड, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस, एनीथिंग। डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अगर हम कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम कोई डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे डाटा ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स और बाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या सेंड कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। इस वर्ड को माइंड में रखना है, स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स और एनी अदर मीडियम। सिग्नल क्या था, सिग्नल क्या था कि वेरिएशन मुसलसल हो रही है विद टाइम, टाइम के साथ साथ वेरिएशन हो रही है सिग्नल में किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की। किस चीज़ की, टेम्परेचर का सिग्नल फ्लक्चुएट कर सकता है, प्रेशर का कर सकता है, हार्ट बीट के सिग्नल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या था, कोई भी सिग्नल जो चेंज हो रहा हो वोल्टेज या करंट के चेंज से, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह देंगे। 2 टाइप्स के हमने पढ़े, एनालॉग को हमने पढ़ा और डिजिटल सिग्नल पढ़ा। एनालॉग क्या था, ये कॉन्टीन्यूस था, ये एक ख़ास रेंज के अंदर रहते हुए कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है, जबकि जो डिजिटल था वो नॉन कॉन्टीन्यूस था और वो स्विच करता था 2 वैल्यूज़ के दरमियान, लो और हाई के दरमियान। अगर लो है तो उसको हम 0 कहते हैं और हाई है तो उसको हम 1 कहते हैं, या हम इनको ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने एक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा जिसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स थे, सेंडर, रिसीवर, मैसेज ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। सेंडर कौन है, जो कि सेंड कर रहा है मैसेज को, रिसीवर कौन है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, क्या सेंड कर रहे हैं हम, मैसेज सेंड कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कोई ना कोई मीडियम होगा, वो मीडियम क्या हो सकता है,
वो कोई केबल्स भी हो सकती हैं, वो आपकी किसी भी किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकती है, यानी कि कोई भी वाईफाई के सिग्नल्स हो सकते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक की केबल्स हो सकती हैं, तो कोई भी मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम मीडियम्स कहलाते हैं। फिर प्रोटोकॉल्स क्या थे? सेट ऑफ रूल्स हैं जिसने गवर्न करना है। गवर्न का मतलब है जिसने चलाना है उस प्रोसेस को, ठीक है। तो उन रूल्स के ऊपर कोई भी प्रोसेस चलता है, तो वो रूल्स जो हैं वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल। और अगर रूल्स नहीं होंगे, वो प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे किसी डिवाइस में, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। कनेक्टेड फिर भी हो जाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। उसके बाद हमने लास्ट में करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, 3 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइननेस। डिलीवरी का क्या मतलब है कि हम जहाँ मैसेज सेंड कर रहे हैं उसी डेस्टिनेशन पे मैसेज पहुँचना चाहिए, हमारा मैसेज कहीं आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी मीन्स कि जो मैसेज भेज रहे हैं एक्यूरेटली वही मैसेज रिसीव हो। टाइमलाइननेस, जैसे ही हमने मैसेज भेजा विद इन नो टाइम वो मैसेज रिसीव हो जाना चाहिए, उसकी डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेसन समझ आ गया होगा। आई नो कि ये चैप्टर न्यू है आप लोगों के लिए और आप लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी आपको, लेकिन आपने इन स्लाइड्स को और मेरे लेक्चर को बार बार सुनना है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता और कोई इश्यूज़ हैं तो आप, जब मैं इसको पोस्ट करूँगी तो नीचे कमेंट एरिया में आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया, ठीक है। अगर समझ आया है तो भी आपने लिखना है कि मैम हमें समझ आ गया है या मैम इट इज़ अंडरस्टूड, और अगर नहीं समझ आया तो भी आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। लास्ट 3 लेक्चर्स में आप लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मुझे इस तरह से पता नहीं चल रहा, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है आप लोगों की तरफ से कि आप लोगों को आखिर ये लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या मुझे कोई मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे आप लोगों ने इन्फॉर्म करना है कि आप लोगों को कितना समझ आया, और अगर कोई नहीं समझ आया तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर आज यहीं पे एंड हो रहा है। कोई भी इश्यूज़ हैं आपने ज़रूर रिस्पॉन्स करना है, ओके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।